सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के चुनाव से पहले अपने कैंपेन सॉन्ग जारी किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के दूसरे नेता भी शामिल हुए। इसमें 4 धाम 4 काम के नाम से 4 बड़ी घोषणाएं की गई। इसमें सबसे अहम घोषणा है, सरकार बनने पर LPG गैस सिलेंडर को 500 रुपए से कम में दिया जाएगा। साथ ही इसमें 1 लाख परिवार को सालाना 40,000 रुपए मदद देने का भी वादा किया गया। सीएम ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हर राज्य में वहां की परिस्थिति के हिसाब से घोषणाएं कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के हमारे नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका वहां भी होगा, ऐसा नहीं है। यदि ये राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होंगे और राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी होगा तो सारे पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के चुनाव का घोषणा पत्र है और इसलिए ये सारी बातें यहाँ लागू होगी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, RPN सिंह के नाम हैं। इसके अलावा सांसद फूलोदेवी नेताम, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद, आराधना मिश्रा, राज बब्बर, PL पुनिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय कुमार लल्लू के भी नाम हैं। प्रदेश का सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री जी का शामिल करना, हमारे आदिवासी सांसद को शामिल करना हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में 30 लोग चयन किया गया, उसमें हमारे प्रदेश के ये प्रमुख लोग हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रही है, जिसका लाभ अन्य प्रदेशों को भी हमारी कांग्रेस पार्टी को मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 25 जनवरी को दंतेवाड़ा और जगदलपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 11 बजे दंतेवाड़ा जिले के ग्राम छिन्नार पहुंचेंगे, जहां वो छिन्नार ब्रिज सहित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री छिन्नार से रवाना होकर दोपहर 12:50 पर जगदलपुर जिले के बालीकुंटा में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित सीवरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही धर्मपुरा खेल परिसर में कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। फिर शाम को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो दलपत सागर में नवीनीकृत समुद्र चौक का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 36 क्वार्टर्स व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आवासीय योजना का अवलोकन करेंगे। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय के चुनाव में हार के बाद बैकफुट पर आए प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एक बार फिर दौरे पर आ रही हैं। माना जा रहा है कि डी पुरंदेश्वरी का ये दौरा काफी अहम हो सकता है। उनके साथ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन भी आएंगे। इस दौरान पिछले दौरे में दिए गए टास्क को लेकर चर्चा होगी। साथ ही माइक्रो डोनेशन अभियान और आगामी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने पिछले दौरों में भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया था, जिसके कारण हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा आक्रामक रुख अपनाकर चुनाव लड़ी थी। हालांकि फिर भी खास सफलता नहीं मिल पाई। कार्यकर्ता हार से निराश न हो, इसके लिए प्रभारियों के दौरे पर होने वाली बैठकों में समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा भाजपा ने हाल ही में प्रदेश में माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत की, उस पर भी समीक्षा होगी। पत्थलगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज पारित हो गया। आपको बता दें कि पत्थलगांव नगर पंचायत में बीजेपी की अध्यक्ष सुचिता एक्का के विरोध में बीजेपी के ही पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि बीजेपी के जिला प्रभारी नाराज पार्षदों को मनाने में जुटे थे, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट मिलने से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की लगातार समझाइश के बाद
भी पार्षदों ने अनदेखा कर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत में बीजेपी के 9, कांग्रेस के 5 और 1 निर्दलीय पार्षद हैं। विकास के असंतोष के कारण ही पार्षदों ने एकजुटता के परिचय लेकर वर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे। कलेक्टर महोदय ने आज की तारीख तिथि तय की और आज एक मत से 12 के 12 पार्षद उनके विरोध में प्रस्ताव देकर उनको कुर्सी से उतार फेंकी। नगर पंचायत का रिजल्ट देखते हुए आज हमको स्वयं अचंभा लग रहा है। हम स्वयं धोखे में हैं और परिवार के बीच में आपसी तालमेल नहीं बन पाया, इसके लिए हम बहुत दुखद हैं। वित्तीय प्रबंधन सही नहीं होने के कारण एनआरडीए की वित्तीय स्थिति कमजोर होती जा रही है। नवा रायपुर अटल नगर में नई रेल लाइन बिछाने और स्टेशन निर्माण का काम बेहद धीमा चल रहा है। निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लगभग 350 करोड़ की लागत से दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाना था, लेकिन फंड की कमी का असर प्रोजेक्ट पर दिखने लगा है। नवा रायपुर में मंदिर हसौद से नया रायपुर तक 20 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास करीब 1 किलोमीटर तक रेल लाइन भूमिगत रहेगी। भूमिगत रेल लाइन में भी पटरी नहीं बिछ पाई है और निर्माण कार्य काफी समय से अधूरा है। इतना ही नहीं, शुरुआत में 5 स्टेशन बनने थे, लेकिन उसमें भी कटौती करते हुए अब सिर्फ 1 स्टेशन के निर्माण करने का प्लान रह गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अभी वर्तमान में सीबीडी स्टेशन पर ही फोकस करते हुए काम किया जा रहा है। रेल की पटरी का काम और रेलवे से रिलेटेड काम रेल को करना था और रेलवे स्टेशन से संबंधित काम एनआरडीए को करना था। इसमें 4 रेलवे स्टेशन स्वीकृत थे। बहुत ही अभी उतनी आबादी बढ़ी नहीं है। आवश्यकताओं को देखते हुए हमने फिर कम से कम 1 रेलवे स्टेशन के लिए इमीडिएटली हमने निविदा प्रक्रिया कॉल की है। ये सीबीडी रेलवे स्टेशन है जो सिटी के मध्य भाग में है, एकदम सेंट्रल एरिया में। कई सालों से बन रहा बिलासपुर स्थित तिफरा फ्लाईओवर 20 फरवरी से पहले चालू हो जाएगा। साथ ही शहर की दूसरी सभी सड़कों पर भी काम जारी है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ये जानकारी आज बिलासपुर हाईकोर्ट में महाधिवक्ता ने बताई। दरअसल छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका मामलों में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। हिमांग सलूजा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी थी कि 20 फरवरी से पहले बिलासपुर स्थित तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज चालू हो जाएगा और दूसरी सभी सड़कों पर काम जारी है। वहीं नेशनल हाईवे के वकील ने बताया कि बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर पेंडिटी फ्लाईओवर का काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। तो अब मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। 20 फरवरी को शुरू होगा तिफरा फ्लाईओवर। तो खराब सड़कों पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। और अब बात करते हैं एक कामचोर अफसर की, जिसने दफ्तर में काम के बोझ को देखते हुए खुद को कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भिजवा दी। लेकिन जब अफसरों को शक हुआ और मामले की जांच हुई तो पता चला कि रिपोर्ट फर्जी है। मामला बलरामपुर जिले के पशु चिकित्सा विभाग का है। शंकरगढ़ विकासखंड के गांव जोकापाट में पदस्थ एबीएफओ अंकुर सोनी ने एकीकृत नया दल सर्वे के नाम से बचने के लिए कर्रा में संचालित अस्पताल का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अपने अधिकारियों को भेज दिया। अधिकारियों को जब शक हुआ तो उन्होंने संबंधित अस्पताल के अधिकारी से डिटेल्स मांगी, जिस पर अस्पताल ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि उनके यहाँ अंकुर सोनी नाम के शख्स का कोविड टेस्ट नहीं हुआ। साथ ही 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच जिला स्तर के सभी पॉजिटिव रिपोर्ट में अंकुर होने का नाम नहीं था। अब विभाग अधिकारी पर कार्रवाई की तैयारी में है। सरगुजा जिले का जो जितने भी एंटीजन और आरटीपीसीआर के जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, 20 तारीख का हमने पूरा ब्यौरा निकाला, उसमें भी इनका कहीं पे नाम नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है कोविड पॉजिटिव का वो फर्जी है। बीएसएफ ने बीते 10 सालों में छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 18 नक्सलियों को मार गिराया और 1650 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से 38 जवान और अफसर शहीद हुए। बीएसएफ की कोशिश से इन दिनों 891 नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं 1473 हथियार, 958 आईडी जब्त किया। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से खास चर्चा में बीएसएफ के एडीजी आरएस भट्टी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार के साथ उनका तालमेल अच्छा है। बीएसएफ के एडीजी आरएस भट्टी हमारे साथ यहां मौजूद हैं
पिछले एक दशक में बीएसएफ ने क्या किया, क्या उपलब्धि रही, इसकी जानकारियां उन्होंने दी है। छत्तीसगढ़ में बीएसएफ की उपलब्धि की बात करें तो क्या उपलब्धि रही, आपने अभी जानकारी दी, क्या क्या उपलब्धि रही? छत्तीसगढ़ में बीएसएफ की प्रतिनियुक्ति कांकेर, नारायणपुर एवं कुछ हद तक कोंडागांव में है। इन क्षेत्रों में बीएसएफ ने एरिया डोमिनेशन करते हुए काफी हद तक इस क्षेत्र में नक्सलियों को वहां से हटने को मजबूर किया है और इन क्षेत्रों में अब बीएसएफ के जो कैंप हैं वो लगातार खुल रहे हैं, जिसके बाद उस क्षेत्र में विकास की गति भी काफी तेज हो रही है। सर, ये आंकड़ों की बात करें तो अपने जवान ज्यादा शहीद हुए हैं, आपके जवान ज्यादा शहीद हुए हैं, उसके मुकाबले में नक्सलियों को नुकसान कम हुआ है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक? इन आंकड़ों को अगर आप पूरे रूप में देखें तो सिर्फ शहीद के हिसाब से नहीं देखें। पहला तो ये संतुलन शो करता है कि बीएसएफ जो है वो कानून का दृढ़ता से पालन करती है, और गिरफ्तारियों का आंकड़ा देखें तो वो कम से कम 1600 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अकेले आप कितने मारे गए नक्सली उसको ना देख के ये देखें कि साथ में गिरफ्तार और सरेंडर कितने हुए हैं। कोई बड़ी घटना होती है तो तालमेल के अभाव की बात भी सामने में आती है, इसके पहले भी कई घटनाएं उसमें हुई है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ आपका तालमेल कैसा है, किस तरह से संयुक्त अभियान आप लोग चलाते हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। लगातार हम एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, चाहे वो ऑपरेशंस की बात हो, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो या अन्य समन्वय के बिंदु हो। हमारा तालमेल बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में भी। तो आपने सुना कि ये थे एडीजी बीएसएफ और इनका कहना था कि बीएसएफ का काम करने का तरीका कुछ अलग है, वो संयम के साथ काम करती है। शायद यही वजह है कि आंकड़ों में थोड़ा सा शहीदों की संख्या ज्यादा है और नक्सलियों के मरने वालों की संख्या ज्यादा है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कबूल किया कि फंडिंग नक्सलियों को यहाँ पर हो रही है, उन्हें इस बात की जानकारी भी है और इस जानकारी को छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ शेयर करते हैं। कैमरामैन अनूप साहू के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। नारायणपुर जिले के भरंडा इलाके में डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। करीब 5 मिनट तक चली मुठभेड़ में जब नक्सलियों पर पुलिस भारी पड़ने लगी तो लाल आतंकी फरार हो गए। देर रात हुई इस मुठभेड़ के बाद सुबह जब पुलिस ने सर्चिंग की तो मौके पर एक नक्सली का शव बरामद हुआ। साथ ही घटनास्थल से एक भरमार बंदूक, टिफिन बम और अन्य नक्सल सामग्री बरामद हुई। मृत नक्सली की पहचान मारू नूरेटी के नाम से हुई। मृतक नक्सली का भाई जैनू नूरेटी भी नक्सली रह चुका है और उसमें सरेंडर कर दिया था। फिलहाल वो जिला पुलिस बल में पदस्थ है। पुलिस के मुताबिक वो भरंडा के रास्ते पर अपने साथियों के साथ मिलकर आईडी प्लांट करने की फिराक में था। इधर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मारू नरेटी दोस्तों के साथ शिकार करने जंगल गया था। इसी दौरान पुलिस ने उस पर गोली चला दी और अब नक्सली बता रही है। सुबह एक डेड बॉडी वहाँ पे नक्सली की मिली है, साथ में उसके एक भरमार बंदूक मिली है और नक्सल सामान भी मिले हैं। और रही बात परिजनों के कहने की कि वो नक्सली नहीं था, तो ये नक्सलियों के द्वारा उनके परिजनों को भी ऐसे ही भेजा जाता है। इसी के लिए कहा जाता है कि आप उसको स्वीकार न करें कि वो नक्सली थे करके। तो उनके परिजन अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो गलत है। पुलिस के ऊपर जब हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थी उसमें फायरिंग की थी, उसमें उसकी मौत हुई है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में फिर एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। 4 अज्ञात बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। इसमें 7 से 8 लाख रुपए के माल की लूट की गई। बताया जा रहा है कि लुटेरे कार में नीली बत्ती और सायरन लगाकर पहुंचे थे। इधर जयराम नगर क्षेत्र में पुलिस को लावारिस हालत में एक ट्रक के मिलने की सूचना मिली। छानबीन में ट्रक से आधा सामान मौजूद नहीं था। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ जारी है। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को वारदात में बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका है। ट्रांसपोर्टर से अभी बात हुई थी और फैक्ट्री से चूँकि ट्रांसपोर्टर का अलग ठेका है और वो केवल लेके जाता है, माल कितने का है फैक्ट्री से उसके इनवॉइस और जानकारी मंगाई गई है, उसके आधार पर क्लियर होगा। और चूँकि उसमें कुछ माल जो है हमको बरामद हुआ है, तो एग्जैक्ट कितने की माल जो है लुटेरे ले गए हैं ये अभी पता चलेगा। अपने नेता के खिलाफ हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर बजरंग दल ने आज दुर्ग के कोतवाली थाने का घेराव किया। साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने मेन रोड पर दोनों ही ओर से चक्का जाम कर दिया।
प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने को पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करके जेल भेजा गया। पुलिस ने कुल 18 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की धारा 151 के तहत केस रजिस्टर किया है। बाद में सभी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि दुर्ग के नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक हो रही सड़क चौड़ीकरण में आ रहे मंदिरों को हटाने और चर्च की दीवार न हटाने को मुद्दा बनाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिस पर बजरंग दल के नेता रत्न यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। इसी मामले में पुलिस ने FIR दर्ज किया, जिसे रद्द करने की मांग बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसी संबंध में यहाँ पर बजरंग दल के प्रदर्शनकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपने को लेकर कोतवाली थाना आए थे। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह भी थे ज्ञापन लेने के लिए, और उनका ज्ञापन लेने से पूर्व ही उनके द्वारा रोड में रोड को जाम कर दिया गया था। उस पर से पुलिस ने उनको बलपूर्वक गिरफ्तार किया है और अभी वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। डोंगरगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मध्याह्न भोजन के बदले मिलने वाले चावल को खाने के बाद लोगों के बीमार पड़ने की शिकायत सामने आई है। दरअसल डोंगरगढ़ विकासखंड के 100 से ज्यादा प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले घर पहुंचाकर चावल दिया जा रहा है। पूरे मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो चावल दिया जा रहा है वो गुणवत्ता पूर्वक है और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्हें प्रोटीन युक्त चावल दिया जा रहा है, जिसकी कीमत भी सामान्य चावल से दुगुनी है। जिसकी जानकारी स्कूल के शिक्षकों को दी गई है कि गांव-गांव जाकर लोगों को इसकी जानकारी दी जाए, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो सके। आपको बता दें कि 1 माह पहले ग्राम मडियान में भी सोसाइटी में मिलने वाले चावल को ग्रामीणों ने प्लास्टिक का बताकर लेने से इनकार किया था। वो चावल है प्लास्टिक जैसे रिही से रहे के ला, फिर वो धोवन नहीं तो पूरा उफल जाए और बीन के भी रखे रहे तो लागी में डाल के भी देखे ना तो पूरा जल गए। वो सर वो प्लास्टिक चावल था लेकिन वो जला नहीं, पिघला नहीं सर, सीधा जल गया। जो चावल जो दिया जा रहा है फूड विभाग से यह पता चल रहा है कि ये गुणवत्ता युक्त चावल है। किसी प्रकार की मेरे तक अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, मेरे संज्ञान में आते है, तो जरूर मैं इसके बारे में जांच करूंगा। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आयुष्मान मित्रों ने राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उसके बाद कलेक्ट्रेट गार्डन में कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। आयुष्मान मित्रों का कहना है कि सरकार उनकी सेवा 31 जनवरी से बंद कर रही है। वो लगभग 8 साल से अपनी सेवा दे रहे थे, अब उनके पास नौकरी नहीं है। दरअसल आयुष्मान मित्र सरकारी और निजी स्कूलों में आयुष्मान कार्ड खूबचंद बघेल से संबंधित काम करते हैं। आयुष्मान मित्रों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग है कि निजी अस्पताल को आयुष्मान मित्र की नियुक्ति का अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। 8 से 10 साल से काम कर रहे सभी आयुष्मान मित्रों को फिर से यथावत किया जाए, स्थायी किया जाए। वेतन वृद्धि करते हुए न्याय करने की मांग की गई है। वहीं आयुष्मान मित्रों ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। अभी हमारे पद जो आयुष्मान मित्र पद है उसको हटाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसके पद के हट जाने के बाद जो लोगों को परेशानी होगी और जो लोगों को जो लाभ मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो पद है वो यथावत रहे। अब इन लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग आयुष्मान मित्र की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? निजी अस्पतालों में हम लोग को बैठाया क्यों गया था कि हम लोग पेशेंट की मदद कर सके। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये जुमला कोरोना के दस्तक के साथ ही हमने सुना था और आज भी इसका असर दिखता है। लेकिन इसका ठीक से पालन किया जाए तो कोरोना के बीच भी रहकर संक्रमण से बचा जा सकता है। इसका उदाहरण सरगुजा के प्रवीण राय ने पेश किया, जो नवापारा स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ है और कोरोना के पहले चरण से अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट कर चुका है, लेकिन अब तक संक्रमित नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मानते हैं कि प्रवीण ने जिस तरह सूझबूझ से कोरोना के पहले काल से अब तक काम किया वो काबिले तारीफ है। नोडल अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग समाज के लिए काम करने को आगे रहते हैं, वो असल में हीरो कहलाते हैं, जिनमें प्रवीण राय एक हैं। मेरी ड्यूटी 2020 से कोरोना में लगी है और कोरोना वॉरियर्स के तहत लगी थी और मैं लगातार 2 साल से भी कंटिन्यू कोविड में काम कर रहा हूँ। पीपी किट आदि सब पहन के पूरा अपनी सुरक्षा के दृष्टि से कार्य करता हूँ। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, कभी अपने बारे में अपनी खुद की चिंता कभी नहीं की। मैं कहूँगा कि अगर उन्होंने हमेशा कोरोना नियम का पालन किया, इसलिए आज तक
1 लाख टेस्टिंग करने के बाद भी वो एकदम सुरक्षित हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे कोविड जो जांच करते हैं वो प्रॉपर रूप से मुंह में मास्क अपना पहने, कोई भी इधर उधर की चीज़ को नहीं छुएं, और जो भी कंटामिनेटेड चीज़ है या जिस चीज़ से उन्होंने जांच किया हुआ है उसका बायोमेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण जो है वो प्रॉपर रूप से करें। सरगुजा संभाग में तैयार हो रहे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की निगरानी के लिए 200 हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें टाइगर के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके। दरअसल सरगुजा संभाग के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की वास्तविक संख्या अब तक तय नहीं हो सकी है, लेकिन अब वन विभाग अलग अलग इलाकों में करीब 200 हाई रेजोल्यूशन कैमरे इंस्टॉल किए जा रहा है। कुछ कैमरे इस इलाके में इंस्टॉल किए भी जा चुके हैं, जिसमें तेंदुआ, गौर, जंगली सुअर, हाथी, हिरण समेत अलग अलग जंगली जानवरों की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। वन विभाग का कहना है कि कैमरे लगने से टाइगर्स के बेहतर प्रबंधन की रूपरेखा तैयार हो सकेगी। कैमरा ट्रैप लगने से हम लोग को किस क्षेत्र में किस प्रकार का वन्य प्राणी रहते हैं और वो पता चल जाएगा, और साथ ही साथ जहाँ पे वन्य प्राणी जैसा बाघ और तेंदुआ अधिक है और उसमें चारागाह विकास का भी किया जा सकता है। प्रबंधन में बहुत मदद मिलेगा हमें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।